तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक घने जंगल के बीच में एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य एक साथ रहते थे। सभी शिष्यों का स्वभाव और विचार भिन्न भिन्न था और उन्हीं शिष्यों में दो शिष्य ऐसे थे जो सबसे अलग थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम श्याम था। दोनों के विचार अपने नाम की तरह ही भिन्न भिन्न थे। राम अपने मन और विचार को हमेशा स्थिर रखता था। कोई कुछ भी कह दे वो किसी की सुनता ही नहीं था और ना ही दूसरों की बातों से उसे कोई फर्क पड़ता था। चाहे कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, वो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे पूरा ना कर दे। श्याम उससे बिल्कुल अलग था। वो दूसरों की बातों में जल्दी से भरोसा कर लेता और वो अपने मन की कभी सुनता ही नहीं था। वो वही करता जो लोग कहते। एक दिन दोनों शिष्य लकड़ी लेने के लिए गुरुकुल से दूर एक ऊंची पहाड़ी पर गए। जब वो उस पहाड़ी में पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। दोनों शिष्य उनके पास गए और बोले, आप सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तब उन लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा, गांव के कुछ ग्वालों को इस पहाड़ी के नीचे एक संदूक दिखा है। वो कह रहे हैं कि उस संदूक में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं और चांदी के सिक्के हैं। तभी हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे उस संदूक को उठाकर ऊपर लाया जा सकता है। कई लोगों ने पहाड़ी के नीचे जाने की कोशिश भी की, परंतु वो आधे रास्ते में ही हार मानकर ऊपर आ गए। तभी गांव का दूसरा व्यक्ति बोला, अरे यहाँ खड़े रहकर हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उस संदूक को ऊपर लाना संभव नहीं है। दोनों शिष्य उन लोगों की बातें सुन रहे थे। तभी श्याम ने मन ही मन में कहा, जब वो संदूक ये लोग नहीं ला पाए तो मैं क्या खाक लाऊंगा। मेरे बस का नहीं है। वो लोग सही कह रहे हैं, उस संदूक को कोई भी ऊपर नहीं ला सकता। उसने लोगों की सुनी और सोच लिया कि ये काम मैं नहीं कर सकता। पास में खड़ा राम इस सभी लोगों की बातें सुन रहा था, परंतु उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मन ही मन में सोचने लगा कि पहले मैं खुद प्रयास करूंगा और उसके बाद ही उसके अंजाम तक पहुंचूंगा। क्या पता मैं ये काम कर पाऊं। इतना सोचते ही उसने एक मिनट की भी देरी नहीं की और एक रस्सी के सहारे उस पहाड़ी के नीचे जाने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था तो उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से वो पहाड़ी के नीचे पहुंचा और उसको वो संदूक दिखा जो स्वर्ण मुद्राओं और चांदी से भरा पड़ा था। वो जल्दी से उस संदूक के पास गया। उसने संदूक उठाया और उस संदूक को रस्सी से अपनी कमान में बांधा और धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा और ऊपर पहुंच गया। गांव के सभी लोग उस शिष्य को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, हमने भी थोड़ा प्रयास किया होता तो इस स्वर्ण मुद्राओं और चांदी के सिक्कों से भरा संदूक आज हमारे पास होता। श्याम भी लोगों की तरह यही सोच रहा था कि काश मैंने भी इन लोगों की बातों को सुनकर अपने मन में ये नहीं सोचा होता कि ये काम संभव नहीं है तो ये संदूक आज मेरे हाथों में होता। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी लोगों की नहीं सुननी चाहिए। जो भी काम करना है उसे पूरे मन से करना चाहिए। हो सकता है वो काम आपके लिए बना ही हो, इसको करने से पहले ही आप पीछे हट जाते हो। कभी भी सोचने में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि उस काम को करने में करो।